मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर खालिद वहीद है जी, और मैं कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट हूँ और मैं आजकल लाहौर जनरल अस्पताल में पल्मोनोलॉजी एंड स्लीप मेडिसिन डिपार्टमेंट को हेड कर रहा हूँ। आज की जो वीडियो बनाने का मकसद है वो ख़ास तौर पर एक ऐसी बीमारी के बारे में आगाही देना है जिसके बारे में हम लोग बहुत हद तक नावाकिफ़ हैं और जनरल पब्लिक में इस बीमारी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। और इस बीमारी का नाम है स्लीप एपनिया सिंड्रोम, यानी कि रात के वक्त सांस में रुकावट का पैदा होना। बेसिकली स्लीप डिसऑर्डर्स जो हैं वो बहुत कॉमन है। 40 से 50% लोगों में देखा गया है, ख़ासतौर पर क्योंकि डाटा अमेरिका का अवेलेबल होता है तो उसमें ये है कि 40 से 50% अमेरिकन जो हैं वो किसी ना किसी स्लीप डिसऑर्डर से गुजर रहे होते हैं। स्लीप डिसऑर्डर से मेरा मुराद है कि रात को सोने के वक्त जो बीमारियां होती हैं उनको हम स्लीप डिसऑर्डर्स कहते हैं। उसमें जो ख़ास तौर पर मैंने अभी बात की, एक स्लीप एपनिया सिंड्रोम है, दूसरा रात को प्रॉपर नींद ना आना जिसको इंसोम्निया कहा जाता है, और एक रेस्ट लेग सिंड्रोम है जिसमें कि मरीज़ को रात के वक्त ख़ास तौर पर टांगों में खिंचाव पैदा शुरू हो जाता है। इसके अलावा बहुत सारी बीमारियाँ ऐसी हैं जो स्लीप डिसऑर्डर्स में आती हैं, पर जो मैंने नाम लिए ये बहुत आम है और इसमें सबसे आम है नींद का मुसलसल और प्रॉपर तरीके से ना आना, इसको हम इंसोम्निया कहते हैं। पर आज जिस बीमारी के बारे में बात करूँगा वो जो है वो है स्लीप एपनिया सिंड्रोम। एपनिया से मुराद है कि वक्ती तौर पर रात का सांस का रुकना। इसकी बहुत सी वजूहत है। इसमें ख़ास तौर पर जो मरीज़ है वो खराटे की सूरत में अपने आप को प्रेजेंट करता है कि जी मुझे बहुत खराटे आते हैं, पर तमाम जो खराटे हैं वो बीमारी की सूरत के नहीं होते। बहुत से लोगों को वैसे भी खराटे आते हैं तो हमें परेशानी नहीं होता, पर अगर किसी मरीज़ को मुसलसल खराटे हैं और बहुत लाउड खराटे हैं और उन खराटों की वजह से उसका लाइफ पार्टनर डिस्टर्ब होता है या फैमिली मेम्बर डिस्टर्ब होते हैं और उन खराटों में उसको खुद से कई दफ़ा उठ के बैठना पड़ता है और दोबारा सांस लेकर और दोबारा वो सो जाता है, तो इसको हम बीमारी कहते हैं और स्लीप एपनिया सिंड्रोम कहते हैं। स्लीप एपनिया सिंड्रोम 3 किस्म का होता है। एक होता है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया सिंड्रोम, दूसरा सेंट्रल स्लीप एपनिया सिंड्रोम, और एक वैरायटी होती है मिक्स्ड जिसमें सेंट्रल यानी कि दिमागी तौर पर प्रॉब्लम जो होते हैं वो, और रुकावटी जो सांस का रुकना है उसको हम मिक्स तौर पर देखें। पर जो सबसे कॉमन है वो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है। इसमें रात को खासतौर पर जब मरीज लेटता है तो उसकी सांस की नाली जो है वो रुक जाती है वक्ती तौर पर, और ऑक्सीजन जो है उसकी कम होना शुरू हो जाती है, और उसका सिग्नल फिर जब दिमाग पे पहुंचता है कि ये ऑक्सीजन कम हो रही है तो वो हड़बड़ा के उठता है और दोबारा अपने सांस को रिगेन करता है और थोड़ी देर बाद वो खुद सो जाता है। और इस सारे इवेंट का उसको खुद से इल्म नहीं होता, उसके लाइफ पार्टनर को या उसके घर वालों को पता चलता है कि रात को मरीज हमारा हड़बड़ा के उठता है और खराटे खूब जोर जोर से लेता है। इसके अलावा जब मरीज को सारी रात नींद नहीं आती तो उसकी अलामत ये है कि वो दिन के वक्त सोता रहता है। इसको हम कहते हैं कि हाइपरसोम्नोलेंस है या डे टाइम स्लीपिंग उस मरीज को हो जाती है। उसके अलावा उसका ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है, उसको हार्ट अटैक्स कॉमन हो जाते हैं, उसके स्ट्रोक जिसको हम फालिज कहते हैं उसका अमल ज़्यादा हो सकता है, डायबिटीज़ हो जाती है मरीजों को, डायबिटीज़ अनकंट्रोल हो जाती है, टेंशन हो जाती है मरीजों को, एंजाइटी डेवलप होना शुरू हो जाती है। और सारा दिन जो मरीज़ है क्योंकि वो रात को प्रॉपर तरीके से सोया नहीं होता और ऑक्सीजन भी डिस्टर्ब हो रही है तो सारा दिन वो मरीज़ डिस्टर्ब रहता है और अपने आप को प्रॉपर किसी तरीके से वो देख नहीं पाता। अब ये बीमारी जो खास तौर पर है ये देखा ये गया है कि ये मेल्स में ज़्यादा होती है। मेल से मेरा मुराद है कि जो मर्द हजरात हैं उनमें ज़्यादा होती है और ख़वातीन में ये कम होती है। पर जो उम्र बढ़ती जाती है इस तरह ख़वातीन में भी इसकी शरह बढ़ती जाती है और मेल्स में भी इसकी शरह बढ़ती जाती है। पर ये बीमारी ज़्यादा कॉमन जो है मेल्स में। इसका ये मकसद नहीं कि ये ख़वातीन में नहीं होती, ये बीमारी ख़वातीन में होती है और ख़ास तौर पर उन मर्द हजरात और ख़वातीन में होती है जो अपना वजन कंट्रोल नहीं रख पाते और उनका वजन बहुत ज़्यादा होता है। इसको हम कहते हैं BMI, बॉडी मास इंडेक्स, जिनका 25 से ज़्यादा हो उनमें ये बीमारी शुरू हो जाती है, और जिनका 30 से ज़्यादा वो ओबेसिटी में आते हैं इनको तो ख़ास तौर पर ये बीमारी होती है। तो एक बहुत बड़ी वजह इस स्नोरिंग की बीमारी की या ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की जो वजह है वो मोटापा है। तो इसलिए हमें शुरू से ही अपने वजन को कंट्रोल रखना चाहिए और ऐसी चीज़ों से परहेज करना चाहिए जो कि वजन को बढ़ाती हैं। खराटों की मैंने अभी जब थोड़ी देर पहले बात की तो खराटे तो आम लोगों को भी आते हैं। ये हेल्दी साइन नहीं है कि मरीज सो गया और खराटे ले रहा है तो सारे घर वाले खुश हो रहे हैं कि जी वो खराटे लेके सो रहा है।
बहुत कम लोगों में खराटे हम कहते हैं कि ये नॉर्मल गहरी नींद की वजह से आ रहे हैं। पर जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर खराटे बहुत ज़्यादा हैं, बहुत शोरदार हैं और मरीज़ को बार बार उठना पड़ता है और उसके घर वालों ने उसको नोटिस किया है, तो ये एक बीमारी है और इसके लिए फौरी तौर पर किसी डॉक्टर को रुजू कर लेना चाहिए। अब बात यह है कि ये डिजीज़ ज़ाहिर है कि बहुत कॉमन है, हम इग्नोर हैं। अमेरिका में ये देखा गया है कि 40% हज़रात को ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है और इसी तरह को 10 से 15% ख़वातीन को भी ये बीमारी लाहक होती है। तो ये कोई अनकॉमन बीमारी नहीं। इसी तरह हमारे माशरे में भी हम देखते हैं जब से लोगों को अवेयरनेस होना शुरू हुई, हमें मज़ीद अपनी पब्लिक को अवेयर करने की ज़रूरत है इस बीमारी के बारे में, क्योंकि इस बीमारी को अगर कंट्रोल ना किया जाए तो ये फिर बढ़ती जाती है और बहुत सारी बीमारियां इसके साथ जन्म लेना शुरू करती है, जानलेवा भी साबित हो सकती है और अल्टीमेटली पेशेंट रेस्पिरेटरी फेलियर में चला जाता है। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसकी अलामात बीमारी की क्या है, जब किसी आप फैमिली मेम्बर में या किसी को भी देखें कि वो किस्म की अलामात के साथ आ रहा है, तो इस बीमारी को डायग्नोसिस करने के लिए आपको अपने डॉक्टर से फौरी तौर पर रुजू करना चाहिए। बेहतर यह है कि आप किसी स्लीप स्पेशलिस्ट या पल्मोनोलॉजिस्ट से अपनी इस बीमारी का जिक्र करें ताकि वो स्पेसिफिकली इसके लिए जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है जिसको हम स्लीप स्टडीज़ कहते हैं, जो कि बहुत से पाकिस्तान के अस्पतालों में अवेलेबल है अब, और प्राइवेट जगहों पे भी, प्राइवेट अस्पतालों में भी इस मशीन को रखा हुआ है जिसको हम कहते हैं पोलिसोमनोग्राफी। इस मशीन से हम तशख़ीस कर पाते हैं कि किसी मरीज़ को कितना ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया हो रहा है और उसकी रुकावट की शिद्दत क्या है। उसके हिसाब से हम उस शिद्दत को देखते हुए उसका इलाज प्रॉपर तरीके से कर पाएंगे। एक सिंपल बीमारी है, इसको अगर अर्ली डायग्नोज कर लें तो इलाज भी बड़े सादा तरीके से इसका हो जाता है, कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। सिर्फ और सिर्फ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हैं, हमने वजन को कम करना है, अपनी शुगर पे कंट्रोल करना है और बहुत सारी चीज़ों को हमने कंट्रोल करना है, जिससे ये बीमारी कंट्रोल होना शुरू हो जाती है। और अगर हम ख़ास इलाज की बात करें तो एक मशीन है जिसको हम CPAP कहते हैं। वो CPAP अगर हम मरीज़ को लगा दें तो उससे रात को उसकी सांस की नाली की जो रुकावट है वो दूर रहती है और उसकी नींद बड़ी फ्रेश रहती है और इस फ्रेशनेस की वजह से वो सारा दिन अपना काम कर सकता है। बच्चा, अगर किसी बच्चे को ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है तो अपने स्कूल की जो मसरूफियात है उसको प्रॉपर तरीके से लेकर चल सकता है जी। अब सबसे बड़ी बात है कि जब हम बात करते हैं किसी मरीज़ के साथ कि आपने फेस मास्क के साथ मशीन को लगाना है तो वो बहुत मुश्किलात पैदा हो जाती हैं और मरीज़ कहते हैं कि मैं तो ये मशीन इस्तेमाल नहीं करूँगा। पर मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि जितने मैंने मरीज़ों को ये अप्लाई किया CPAP की मशीन मास्क के साथ, उनकी लाइफ इतनी आसान हो जाती है कि वो उसको बड़े इजीली आहिस्ता आहिस्ता टॉलरेट कर लेते हैं और वो इतने खुश होते हैं। कोई मरीज़ तो मेरे ऐसे हैं जो 8-10 साल से लगातार CPAP इस्तेमाल कर रहे हैं और जैसे जैसे CPAP का इस्तेमाल होता जाता है उस मरीज़ की जो लाइफ है बहुत आसान होना शुरू हो जाती है। तो मैं एक मैसेज जो ख़ास तौर पर देना चाहता हूँ इस बीमारी के बारे में कि अगर किसी फैमिली मेम्बर आपके फैमिली मेम्बर को कोई ऐसा मसला लाहक है कि वो खराटे ले रहा है, रात को उसकी बीवी उसको देखती है कि ये प्रॉपर सो नहीं पाता, हर थोड़ी देर बाद उठ के बैठ जाता है और हड़बड़ा के फिर अपना, उसके अलावा भी बहुत सारी लाइफ की ऐसी चीज़ें हैं जो इस बीमारी की वजह से डिस्टर्ब होती हैं। उनका जो मैरिज लाइफ पार्टनर है वो भी बहुत डिस्टर्ब होता है और इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। जैसा कि मैंने अभी बताया, ब्लड प्रेशर, शुगर, ये सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं ऐसे मरीजों को। तो अगर हम सिंपल डॉक्टर से इलाज करवा लें अपना और वज़न को कम कर लें, वज़न को कंट्रोल रखें और साथ CPAP का इस्तेमाल करें, तो मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि हम इस बीमारी को बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। और ये मैसेज जो आज मैं आपको कन्वे कर रहा हूँ ये इसलिए भी है कि 19 मार्च को वर्ल्ड स्लीप डे है और जो वर्ल्ड स्लीप डे है, तमाम जो दिन हैं वो इसलिए रखे जाते हैं WHO की तरफ से कि हम उस बीमारी के बारे में अपने लोगों में आगाही पैदा करें, उनको अवेयर करें कि ये बीमारी क्या है। और इसीलिए इस साल 19 मार्च को वर्ल्ड स्लीप डे मनाया जा रहा है और इसका थीम भी यही है कि अच्छी स्लीप करें और अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से गुजारें। आप अगर आप अच्छी स्लीप करेंगे तो अपने प्रॉपर तरीके से तमाम लाइफ को आप अच्छे तरीके से गुजार सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।